इनको क्या बोलते हैं बेटा? मोनोवैलेंट ग्रुप, जो एक ही बॉन्ड से अटैच हो। अब मोनोवैलेंट तो सर ये भी है, अल्कोहल भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है ना? अच्छा, फिर एक फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, एक फंक्शनल ग्रुप है NO2। अब इस कंपाउंड का पहला जो सीरीज बनेगा होमोलॉगस जिसे कहते हैं, क्या मैं यहां हाइड्रोजन लगा दूं? अच्छा, तो क्या बनेगा? H3OOH। क्या मैं यहां हाइड्रोजन लगा दूं? नहीं, क्या बन जाएगा? वाटर। क्या मैं यहां हाइड्रोजन लगा दूं? तो क्या ये सही है? क्या यहां मैं H लगा सकता हूं? वरना HCl HNO2 बन जाएगा। सिमिलरली यहां H पॉसिबल है, यहां क्या बन जाएगा? HNO2, वो तो नाइट्रस एसिड है, इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल है। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में, सुनो ध्यान से, कौन से फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कार्बन लगने पर मिलेगा और हाइड्रोजन लगाने पर मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्या लगा के देख लो ना, इसमें क्या है? इसमें कार्बन लगा के देख लो, इसमें कार्बन लगा के देख लो। तो बेटा ये सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनका फर्स्ट मेंबर कार्बन से ही मिलेगा, यहां कम से कम एक कार्बन लगाना पड़े, इसमें कम से कम एक कार्बन लगाना पड़े, इसमें भी कम से कम एक कार्बन लगाना पड़ेगा। जबकि इन फंक्शनल ग्रुप में आप कार्बन नहीं लगाओ और हाइड्रोजन लगाओगे तो ठीक है। तो जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, अच्छा ऐसा कीटोन में नहीं होता। सर आप बोलो कीटोन में क्यों नहीं होता? कीटोन भी तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है ना? हाँ, पर दो वैलेंसी है उसकी, वो डाइवैलेंट है बेटा। फिर भी परेशान नहीं होना है बिल्कुल, दोनों जगह पर हाइड्रोजन लगा के देख ले क्या हुआ। तो भी ये तो होगा ना इसमें, तो इसमें आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। तो मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, किस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आएगा, किस में हाइड्रोजन आएगा, ये सब आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं। अगर सवाल आए तो उसमें हाइड्रोजन पुट करके देख लेना। अगर आपसे कहे कि नाइट्रोजन सीरीज का फर्स्ट मेंबर बताओ, तो देख लो हाइड्रोजन लग रहा है, नहीं चलेगा तो CH3 लगाना पड़ेगा। ओके, तो आल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बनेगा बेटा हाइड्रोजन से। शुरू करें आप? अच्छा, आपने सफिक्स लिख लिया? आल्डिहाइड का सफिक्स यानी सरनेम होता है आल, लिख लो पहले वो लिखो, सफिक्स आल एंड प्रीफिक्स फॉर्माइल पब्लिक ऑक्सो। अब यहां मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्माइल कब यूज करना है, डॉक्सो कब यूज करना है, ठीक है? यार आप लोग तो वैलेंटाइन डे खत्म हो गया उदास हो गए ऐसे, अगले साल फिर से आएगा, ऐसे परेशान मत हो। थोड़ा मुस्कुराओ, चेहरा ऐसा खिलता हुआ रखो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ज्यादा हंसे का नहीं, सारे दांत नहीं दिखने चाहिए वरना बाहर चला जाऊंगा मैं, आपके विमल वाले दांत। मजा कर रहा हूं। ये देख, और ठीक से खा बेटा, पूरा प्लास्टिक खा जाऊं। हाँ, चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो भाई। तो भाई फर्स्ट मेंबर कौन सा हुआ? HCHO। कितने कार्बन? कोई साइड चेन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब। ओपन चेन है कि क्लोज चेन, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी गायब। वर्ड रूट कार्बन कितना, तो वर्ड रूट आएगा मिथ, तो वर्ड रूट लिखो मिथ। मेन चेन में कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, तो मिथ एन। और 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो E9 की मगजमारी नहीं। 2 डिग्री सफिक्स, हाँ अब देखो ये बवाल हो गई, तो ई हटा दो, ठीक है? अब इसके लिए रूल लिखेंगे क्या, तो अलग से नोट करके लिखा, ऐसा हर जगह होगा बेटा। कब ई हटाना है, जब दो वॉवेल एक साथ आ जाए तब। पर बीच में डैश हो रही हो ना, जैसे 1 ओइक एसिड, तब नहीं हटाते। पेंटेन 1 ओइक एसिड तो एन पूरा लिखते हैं, बीच में 2 और 3 आ रहा है इस वजह से। अच्छा, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्माल्डिहाइड। क्या होगा? तो कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखना, सभी के सभी कॉमन नेम याद रखने जरूरी नहीं है। हर एक फंक्शनल ग्रुप के पहले 3, ज्यादा से ज्यादा हद हो गई तो 4 कॉमन नेम याद रखना। जैसे एसिटिक एसिड तक याद रखा हमने, बराबर? तो पहले ये लिख लो। नंबर कौन सा है? हाँ, 112, फिर 113। इन सबके आईपीएस लिखते रहो ब्रैकेट में, इसके कॉमन नेम में बता रहा हूं।
ओए, सबके आईयूपीएसी लिख लो, ब्रैकेट में कॉमन नेम बताता हूं। डन। इसका कॉमन नेम पता होगा आपको, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, पहले का लिख लिया। फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से आता है बेटा, एसिड की डेरिवेटिव से आता है। फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कितने कार्बन? प्रोपेनॉल्डिहाइड, बेटा ये कॉमन नेम बोल रहा हूं, प्रोपेनॉल्डिहाइड 3 कार्बन। प्रोपेनॉल्डिहाइड। अच्छा अब देखो, यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, 4 कार्बन ब्यूटेनॉल्डिहाइड। सही है, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड, बट इसका होता है ब्यूटराल्डिहाइड। ब्यूटराल्डिहाइड, मैंने कहा था ना थोड़े समय बाद आपको आईयूपी से आसान लगेगा। ब्यूटराल्डिहाइड। अब इंग्लिश मीडियम वालों स्पेलिंग बना लो यार, मुझसे पूछ रहे हो आप। ब्यूटराल्डिहाइड, वेलेराल्डिहाइड, 5 नंबर वेलेराल्डिहाइड। वेले लोग नहीं होते, वेले, हाँ उनके ऊपर से वेलेराल्डिहाइड। स्पेलिंग बना दो, क्यों परेशान हो? स्पेलिंग कहाँ आपको एग्जाम में लिखना है? बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब डेरिवेटिव से आए हैं, तो आपको कॉमन नेम हो सके तो याद रखना, वरना एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछते नहीं है कि भाई वेलेराल्डिहाइड कौन है बताओ। और मैंने पहले भी कहा था, आईयूपीएससी के ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं आता, कभी कभार पुरानी सिस्टम में आ गया तो ठीक है। 5 લાખ શું શ્રાપ આપી દઈશ હમણાં? હા, અને એવો શ્રાપ આપ્યું છે 2 લાખે। चलो 116 हो गया बेटा, चलो अब शुरू हो जाओ। चलो
હજુ તો આને ફેર બુક નહીં કાઢી લો. ચાલશે બેટા, હવે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જ કાઢજે. તીર શું કરે મારો દીકો? બેઠો છે ને દીકરા શાંતિથી? હા બસ બસ બસ, સરસ સરસ. તમે બેટા જે રીતે સ્ટ્રક્ચર ને જોવો છો ને, બિચારું સામેથી જ નામ કહી દેશે મારું. કરી કરીને જોવે છે સ્ટ્રક્ચર, જાતે નામ નહીં બોલે મારું નામ આ છે પેન્ટેન 2,3 ડાયોન. તાર કરવું પડશે. ખોટું બોલ્યું, કીટોન નું બોલ્યો હું તો. ક્યાં ગયો પેલો પાછો? मैं बता हूं इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हैं? दो. कौन कौन से? aldehyde कीटोन. यू कैन गेट आउट, लीव द क्लास इमीडिएटली. ये भी aldehyde है बेटा. इसके लिए तो मैंने 2-3 डीपीपी प्रैक्टिस करवाई थी कि फंक्शन ग्रुप को पहचानना सीखो. देखो कोई बात नहीं. यहाँ क्या है, ये क्या है? इसने कितने बॉन्ड बनाए, कितने बाकी? तो जो नहीं है वो हाइड्रोजन होगा, वो आपको इमेजिन करना है. अच्छा, यहां ऐसे किया होता ना, ऐसे ऐसे ऑलरेडी डंडी की होती है ऐसे, तो कार्बन कुछ नहीं है मतलब बेटा हाइड्रोजन है ना. अच्छा अब तो कर लोगे. चलो नंबरिंग यहां से करो, यहां से करो, एक ही बात. प्रोपेन 1,3 डाई आल, 2 बार आल. अच्छा यहां से करो, यहां से करो फिर से. पेंटेन 1,5 डाई. अब यहां से करेंगे कि यहां से? पहले ब्रोमीन लिखोगे, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो पेंटेन 1,5 डाई. लिखो आर्किन, तो ये ब्यूट 3 इन 1 आर. इसको बेटा शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, देखना. ब्यूट 3 इनाल, ये भी सही है. 1 नहीं लिखते चलता है. इधर ध्यान दो भाई, फिर बोलोगे केमिस्ट नहीं समझ आता. 1 2 3 4 5 6. हाँ वेरी गुड, पकड़ लिया. हेक्सा 3 5 डाइइनाल. सही है. यहां से करेंगे तो अच्छा रहेगा. नाइन नहीं है, 9 कार्बन नहीं हो रही. नोना बस आगे कर लेना. नोना 3 5 डाई इनाल. इसमें नहीं लगेगा ना, डायल भी तो आ रहा है.
डाई इन 1,9 डाई आर। बोलो यहां तक ठीक है भाई? कोई परेशानी? सबने लिख लिया? बाकी जल्दी करो। चलो 1,1,1,2,2 ओके। चलो डन। बेटा ऐसा एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था, याद करो।
जब किसी भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को काउंट ना कर सको तो तीनों को काउंट मत करो, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग करोगे ना बेटा तो ये छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, तीनों को छोड़ दो। अब इसका नाम होगा, सिर्फ 3 कार्बन बचे, 1 2 3, तो नाम ध्यान से सुन लो, लिखना आपको है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, उसका सफिक्स भी नहीं लगाएंगे। देखो पीछे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही किया था। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप बेटा अगर प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होता तो उसका सफिक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर है ना कार्बाल्डिहाइड ग्रुप। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। सिमिलरली बेटा इसमें भी 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। कहां से? तो फिर ये रह जाएगा या ये रह जाएगा, कोई एक CHO रह जाएगा काउंटिंग में। तो अगर किसी भी, इसके साथ बेटा नाइंसाफी मत करो, भले आप इंसाफ ना कर सको, तो अगर कोई भी एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप काउंटिंग में रहेगा तो फिर तीनों को छोड़ दो। तू इसको काउंट कर 1 2 3 4 5, तो ये रह गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रह गया। अच्छा, इसका एक वो वाला नाम होगा जो आपने उस समय बोला था, इसका नाम होगा 3 फॉर्माइल, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 3 फॉर्माइल हेप्टेन 1 7 डायल, बट प्रीफर ये है इसलिए मैं यही लिखवा रहा हूं। चलो, अगर यहां COOH होता तो कैसे नाम किया था? हाँ, तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सीन, पर उसमें हेक्सीन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हाँ, साइक्लोहेक्स 3 इन, वो ग्रुप वाला टेबल लिखा है, निकाल फंक्शन ग्रुप का टेबल, उसमें एल्डिहाइड कौन से नंबर पे है देख, फंक्शन ग्रुप के टेबल की। हाँ, 8, और डबल बॉन्ड चलो 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 इन, तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी यूज होने हैं। चलो 118 कंप्लीट, 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बाल्डिहाइड। चलो 129, अब बेटा ये दो एग्जांपल में यहां ध्यान देना बस, इसमें आप ऑक्सो और फॉर्माइल समझ जाओगे। देखो, बाद में आराम से लिख लेना, पहले समझ लो। जब एल्डिहाइड में दो प्रीफिक्स है, फॉर्माइल एंड ऑक्सो, तो कब फॉर्माइल यूज करें कब ऑक्सो, मोस्टली फॉर्माइल ही आएगा, बट दोनों में जो स्लाइट डिफरेंस है वो समझ लो, गड़बड़ मत करना। इस वाले कंपाउंड में बेटा कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। प्रोबेबिलिटी किससे मिलेगी? तो सीधी बात है, नंबर 1 इसी को बोलेंगे।
तो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। तो क्या यहां मेन चेन में एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो गया? मेन चेन में एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो गया, तो यहां यूज करेंगे ऑक्सो। तो इसका नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो। आगे कंप्लीट करोगे? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन 1 एसिड भी चलेगा। अब इसमें भी कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 3, पर यहां एसिड 2 है और CHO 1 है। तो नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये बेटर है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कुछ भी हो जाए CH छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई रहमान रखे तो ऐसा सोचे 1 2 3 4, CH को छोड़ दो, नहीं करना है ऐसा। अब इसमें जो मेन चेन है उसमें एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ, तो यहां फॉर्माइल यूज करेंगे। यहां क्या आएगा? 3 फॉर्माइल। अब आगे लिख लोगे? समझ आया? अब यहां सवाल ये होगा कि सर कीटोन में भी तो ऑक्सो है, तो अगर ऐसा हुआ कि किसी कंपाउंड में कीटोन एल्डिहाइड दोनों आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कीटोन एल्डिहाइड दोनों आ रहे हैं ना, तो CHO मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कीटोन की खास बात यह है कि वो दोनों तरफ से अटैच होता है, तो वो मेन चेन में आ जाएगा। कीटोन देखना कभी टर्मिनल ग्रुप नहीं होता ऐसे, कीटोन की खास बात यह है। जबकि COO CHO ये सब क्या होते हैं? चेन के एंड में होते हैं, या तो ये जहां होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। कीटोन में ऐसा नहीं बेटा, वो डबल बॉन्ड वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मुझे साइक्लिक रिंग के साथ एल्डिहाइड को जोड़ना हो तो मैं ऐसे जोड़ूंगा, मुझे साइक्लिक रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ूंगा, बट साइक्लिक रिंग के साथ कीटोन को जोड़ना हो तो ऐसे ही होगा ना। देख, समझ रहे हो? मैं साइक्लिक रिंग के बाहर कीटोन को नहीं जोड़ सकता ऐसे C डबल बॉन्ड हो, अब इसको खाली रखो, यहां भी तो कुछ ना कुछ अटैच होगा फिर। हाँ, नाम होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां CH3 इसका आप नाम कर सकते हो, बट यहां जैसे हम क्या यूज करते थे, यहां हम आल यूज नहीं करते, यहां ओइक एसिड यूज नहीं करते, पर यहां ऑन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ही रिंग का हिस्सा है, तो 1 यहां से देना है। जबकि यहां फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग के हिस्से में नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो? ये तीनों कंपाउंड ड्रॉ किए देख लो आप। अच्छा, पर अगर एरोमेटिक रिंग आ गई तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे एरोमेटिक रिंग करना हो तो मैं यहां 3 बॉन्ड बना दूं। अच्छा, यहां एरोमेटिक रिंग हो गई, यहां एरोमेटिक रिंग पॉसिबल, ये कार्बन के 5 हो जाएंगे। तो बेंजीन रिंग में कीटोन ग्रुप ऑलवेज इन सभी की तरह बाहर होता है। बेंजीन रिंग में इसमें भी बाहर आएगा, इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर आएगा। तो यहां साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, बट यहां साइक्लोहेक्सेनॉन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप इसी में काउंट हो गया। अब ऐसा ऐसा कोई कंपाउंड इमेजिन करो जिसमें CHO और C डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हो, तो ये तो बाहर आ गया, तो इसके लिए फॉर्मा ही और इसके लिए ऑक्सो ही लगेगा फिर। इसलिए कीटोन में और CHO में ऑक्सो में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, डोंट वरी, ऐसा मोलिक्यूल नहीं बनेगा 2 ऑक्सो हो रहा हो। और अगर हो भी रहा हो तो भी परेशान मत होना, 3 5 डाइऑक्सो लिख लेना। तीसरे पर कीटोन आ रहे हो और चौथे वाला CHO भी काउंट हो रहा हो तो दोनों में ऑक्सो लिख सकते हो आप। ठीक है? मेन चेन में कीटोन भी आ रहा हो, मान लो यही C डबल बॉन्ड 2 लिखा हूं और यहां CHO भी काउंट हो रहा है, तो आप 2 5 डाइऑक्सो लिख के करेंगे फिर। समझ में आया भाई? ये उन बच्चों के लिए जिनको एग्जाम देनी है, उन बच्चों को जिनको एग्जाम देनी ही नहीं, वो तो बेटा लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ये 2 एग्जाम्पल ठीक से लिख लो। वन 131, 132, 133, 134,
चलो जल्दी करो, मैं सिर्फ इसका नाम बता दूं, बाकी इसके रिलेटेड आप कर लोगे। क्या ये दो लिख लिया आपने? अच्छा बेटा, वैसे इसका नाम होना चाहिए बेंजीन प्लस आल। जैसे क्या तो बेंजीन के ऊपर सी डबल एच था तो हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, या बेंजेनोइक एसिड भी चलता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ स्पेशल यूज होता है, इसका नाम लिख लो बेंजाल्डिहाइड। वो भी चलेगा, या फिर आप फिर सफिक्स से लिखो ना, बेंजीन वन आल। अब ई और ए साथ में लिखोगे तो क्या होगा? बेंजीनाल। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट एरोमेटिक कंपाउंड को बेटा स्पेशल लिबर्टी दी गई है, उनके जो फेमस नेम होते हैं, कॉमन नेम नहीं, फेमस नेम, वो याद रखे जाते हैं। बेंजाल्डिहाइड। तो आप बेंजेनाल बोलोगे तो भी सही है, डोंट वरी। बेंजीन वन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन वन आल, बेंजेनाल। पर जो मैं बोलूं वो याद रखो भाई, बेंजाल्डिहाइड। फिर ये तो कर लिया होगा। 4 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। चलो खत्म करो जल्दी। 4 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। अच्छा एक मिनट सिर्फ यहां ध्यान दो, एक मिनट। आप लोगों ने शायद स्कूल में ये सब सुना भी होगा, फंक्शनल ग्रुप की एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। एरोमेटिक तो स्कूल में तो खत्म भी हो गया, पैरा क्रोमो बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको। बट ये ऑर्थो पैरा मेटा क्या है वो मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड में समझाऊंगा। इसमें ये ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 ऑर्थो होता है, 1-3 मेटा एंड 1-4 पैरा। पर अभी वेट करो, अभी यही नाम लिखो, ये जब हम एरोमेटिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ये होगा बेंजीन 1,2 डायाल। चलता है पर डायल लिखो, इसको स्पेशल छूट मिली है बेंजाल्डिहाइड को। क्यों? बेंजीन 1,2 डायल एसिड लिखा था ना। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3,5 ट्राइआल। अब यहां से नंबरिंग करोगे कि इस तरफ से? CH2 तो 1 हो गया, फिर 2 इसको दोगे कि NO2 को? Br को, शाबाश। 2 नाइट्रो 5 सॉरी 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। बेंजेनॉल भी चलेगा। लिखने पड़ा 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। वन टू डायल। क्या इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है? ठीक है, तो अब लगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। क्यों? क्यों बेटा? अरे बेटा ये 1, 2, 3, 4, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी 6 नाइट्रो। चलो आज फंक्शन ग्रुप खत्म करने हैं सब। वैसे लेक्चर नंबर कौन सा है आज का? 5। हाँ बस अगली क्लास में खत्म करेंगे IUPAC। इतने एग्जाम्पल ठीक है। अब लिखो बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन।
सफिक्स लिख लो। अच्छा, और ध्यान रखना कीटोन का सफिक्स ओन है, और ये मैथ्स नहीं है, वन मत पढ़ना इसको। मैथ्स में ओ यानी वन होता है, केमिस्ट्री में ओ यानी ऑन होता है, और इंग्लिश में ऑन ऑन होता है। सब अलग अलग बातें हैं। चलो, तो कीटोन का सफिक्स ऑन और प्रीफिक्स ऑक्सो लिख लो, और उसका फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन लगाने पर मिलेगा कि कार्बन? कार्बन। तो दोनों तरफ कार्बन लगाओ। कौन सा नंबर का है ये? 136। ओके। अच्छा, यहां लिखो कॉमन नेम, फिर आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखते हो ना, तो वैसे करना, कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये डाइवेलेंट है तो देखो कॉमन नेम ऐसे होगा। कीटोन की इस तरफ देखो मिथाइल, इस तरफ भी मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। ब्रैकेट में लिखना डाई मिथाइल कीटोन, नहीं कॉमन डाई मिथाइल कीटोन। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? प्रोपेनॉन, प्रोप प्लस एन प्लस ऑन, ए आई ओ यू साथ में नहीं आ सकते, उसके हिसाब से लिख लेना नंबर, क्योंकि बेटा लोएस्ट है ही यही। नंबर नहीं करोगे तो चलेगा, आपको समझ जाएगा ना। प्रोपेनॉन तो यही बनेगा, टू ऑन भी चलेगा, प्रोपेन टू ऑन भी चलेगा बेटा। प्रोपेनॉन प्रोपेन टू ऑन दोनों सही है। इसके बाद कीटोन की पोजीशन लिखनी पड़ेगी हर जगह। प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑन, ये सब छोड़ो, एसीटोन, ये तो याद रखना ही है, ये भी कॉमन नेम ही है। एसीटोन बहुत फेमस नेम है इसका। प्रोपेनॉन कोई याद नहीं रखता है, एसीटोन ही याद रखता है। और एसीटोन देखा है कहीं आपके नेल रिमूवर में जो होता है, जिसकी स्मेल एकदम मस्त होती है, वो आपको पता है इनडायरेक्टली ये नशा देता है। लड़कियां बार बार नेल पॉलिश क्यों करती रहती है उनको मालूम है नहीं। आपको एक्चुअल में कलर अच्छा नहीं लगता, स्मेल अच्छी लगती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, लड़के भी होंगे कुछ। चलो तब इसमें लिखना पड़ेगा ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन ऑन भी चलेगा, ब्यूटेन टू ऑन। कॉमन नेम करो, एबीसीडी नहीं आता तुमसे? इथाइल मिथाइल ईटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम, कॉमन नेम ये इस तरफ देखो क्या लगा है, इथाइल, इस तरफ तो पहले ये लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, ब्रैकेट में लिखना है ये। ब्यूटेन टू ऑन क्या हो गया? आईयूपीएस। अच्छा, एक और बात समझो, यहां ध्यान दो। जब भी कोई पॉलीवेलेंट ग्रुप हो ना, तो एक वर्ड यूज होता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। क्या यहाँ कीटोन की दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं? हाँ, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, और ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, एकदम आसान के इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 138 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। कॉमन नेम करो डाइइथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन, आईयूपीएसी। आप इसमें पेंटेनॉल लिखोगे तो गलत पड़ेगा, पेंटेन 3 ऑन ही करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑन, उसमें 2 नहीं लिखोगे चलेगा। 4 कार्बन वाला कीटोन कौन सा पॉसिबल है? या तो ये, या तो ये, देख लो 4 कार्बन वाले कीटोन में यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दोनों ब्यूटेन 2 ऑन है। इसमें तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो प्रोपेन 2 ऑन लिखो, यही है। पर यहां से अब आपको नंबरिंग लिखनी पड़ेगी कंपलसरी, क्योंकि यहां पेंटेनॉल सिर्फ लिखने पर हो सकता है डबल बॉन्ड यहां हो, तो इसको भी आप पेंटेनॉल ही बोलोगे क्या?
ये पेंटेन 2 ऑन है और ये पेंटेन 3 ऑन है, ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है, तो अलग अलग चीजें हो जाएगी फिर, तो अब आपको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं ये नहीं, ये हाँ, इसका कॉमन नेम कौन बताएगा? आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल का पी होता है और इसका एम पहले क्या आएगा? हाँ, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, आई नहीं लिखेंगे, हाँ ये कॉमन नेम। आई को अल्फाबेट्स में काउंट नहीं करते, एम और पी को कंपेयर करते हैं। आई सेकेंडरी का, टर्शरी का टी, नियो का एन, वैसे जैसे डाइट्राई में अल्फाबेटिक काउंट नहीं करते, इसमें भी काउंट नहीं करते, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बता रहा हूं। मिथाइल ऑन नहीं लगा सकते आईयूपीएसी में, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब आईयूपीएसी की कोशिश करो, लॉन्गेस्ट चेन यहां से नंबरिंग करोगे तो 3, यहां से नंबरिंग करोगे तो हाँ 1 2 3 4, हाँ 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, सॉरी ब्यूटेन 2 ऑन। वन 40, नहीं नहीं, चलो इसका करो।
चलो इसका नाम बताओ। फोर मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, कॉमन नेम ब्रैकेट में बोलो। सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल कीटोन। सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है नहीं। चलो इसमें बताओ। 3 डाइमिथाइल 2 ऑन, बराबर। टर्शरी नियो ये है, नियो ये है, ये टर्शरी है, इसलिए दोनों साथ में लिखे मैंने, गड़बड़ करेगा पता है मुझे। अच्छा, इसमें है ब्यूटाइल, पहले ये आएगा, तो कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। टर्शरी ऐसे लिखेंगे। ये डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना, ये बता रखा है यार मैंने। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। अब एग्जाम में सवाल आए कि इस कंपाउंड का HCl के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताओ, और कंपाउंड का नाम कॉमन नेम लिखा है। IUPAC लिखा होता ना कि 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन का HCl के साथ रिएक्शन, तो तू कर लेता। तो IUPAC इनडायरेक्टली ऐसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां इथाइल नियोपेंटाइल कीटोन। ये इथाइल और ये नियोपेंटाइल, पेंटाइल का P और इथाइल का E, इथाइल नियोपेंटाइल कीटोन। और IUPAC 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। अब वो तो कर लिया आपने, मैंने कहा था ना IUPAC आसान लगने लगेगा थोड़े टाइम बाद। अच्छा, यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया होगा। डायोन, और ये भी कर लिया होगा। चलो लिख लिया यहां तक। सॉरी, बोला ना नियो पेंटाइल, सबका नहीं हो सकता ना। चलिए डन। 144। अब ये घर पे कर देना बेटा। सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, नाम घर जाके लिख ले, और आप कर पाओगे ना अब तो। साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑन, इस तरह से। चलिए हो गया भाई। चलो आगे हेडिंग लगाओ, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करता है। बेटा हर एक ग्रुप का मैं कम से कम 15 एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। फिर जूनियर ग्रुप में इतने एग्जाम्पल दे दूंगा। ये ऐसे ग्रुप है जिनके ऊपर 12th में चैप्टर है, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलो ईथर,
ईथर कैसा होता है? ईथर जैसा, सही है। क्या यहां दोनों जगह हाइड्रोजन लगा सकते हो? नहीं चलेगा, तो कम से कम फर्स्ट मेंबर क्या आएगा? ईथर लिखा आपने? अब लिखो आईयूपीएससी। मैं बताता हूं, लिखो। अब लिखो आईयूपीएससी। आईयूपीएससी सफिक्स ऐसे, मतलब इस आईयूपीएससी नाम करेंगे बेटा अल्कोक्सी आल्केन से। कैसे? अल्कोक्सी आल्केन। अब यहां ध्यान देना 2 मिनट। अल्कोक्सी जो होगी वो स्मॉल चेन होगी और आल्केन होगी वो लार्ज चेन होगी। ठीक है। जब यहां तो स्मॉल लार्ज वाली कोई बबल है ही नहीं, दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन है। हेलो, एग्जाम्पल नंबर। अच्छा, अब इसमें भी देखो कॉमन नेम कैसे बनेगा? डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। अब यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, तो लार्ज स्मॉल जैसा कुछ भी नहीं, तो किसी एक के साथ रखो ऑक्सीजन को, इसको बोलेंगे ऑक्सी, ऑक्सीजन के साथ जो है वो। तो बेटा ये होगा मिथॉक्सी मिथेन। क्या हुआ? मिथॉक्सी मिथेन। कॉमन नेम क्या बोला? डाई मिथाइल ईथर। प्रीफिक्स अल्कोक्सी ही है इसका, टेबल में लिखा हुआ है आपने प्रीफिक्स अल्कोक्सी। और अल्कोक्सी आल्केन पूरा हो जाएगा वो आईयूपीएस से। अगला एग्जांपल। कॉमन नेम, कॉमन नेम तो हो गया बेटा इथाइल मिथाइल ईथर। अब देखो, अरे कीटोन है, आई एम सो सॉरी। गलत कंपाउंड का सही नाम किया तूने। देखो 2 मिनट। अब यहां कितने कार्बन और यहां, तो ऑक्सीजन को स्मॉल कार्बन के साथ रखो, मिथॉक्सी इथेन। क्या हुआ? मिथॉक्सी इथेन। समझा मेरा लल्ला? और कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन। दो तरफ इथाइल और अल्कोक्सी आल्केन के हिसाब से भी इथॉक्सी इथेन। टर्सरी सेकेंडरी नियो और उन सब के प्रैक्टिस करो। टर्सरी नहीं बेटा, ये आइसो है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आइसो सेकेंडरी टर्सरी नियो, इनकी प्रैक्टिस करो। एक मिनट। इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अच्छा, आईयूपीएस से कैसे करोगे? यहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, मतलब इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ 3 कार्बन, टू इथॉक्सी, टू इथॉक्सी प्रोपेन। ये पूरा अल्कोक्सी हो गया और ये आल्के, टू इथॉक्सी प्रोपेन। इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना, वरना आगे जाके खून के आंसू रोओगे। अब खून किसका होगा वो नहीं मालूम, पर रोओगे पक्की बात।
कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम। हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल और मिथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, सॉरी इथर। बेटा मुझे अगले साल भी आपको पढ़ाने के बाद केमिस्ट्री पढ़ानी है। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये आईयूपीएस, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। चलो ये हुआ 155, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। अच्छा सेम एग्जाम, अरे यार ईथर, वन 156, चलो जल्दी करो। जिनके हो सकते उनके। एक मिनट रुको भाई, मैंने कीटोन में आपको ये एग्जांपल दिया था एरोमेटिक वाला, अभी नंबर गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो। चलो ये सब लिख लो, चलो जल्दी करो। इन दोनों के कॉमन नेम नहीं लिखे मैंने।
कहाँ 1 2 कौन ये 1 ये 2 यहां से उधर के साइड नीचे ऊपर हाँ 1 2 3 हाँ हो यो ड्रॉप 1 2 3 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन सही है बेटा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल देखा काफी चीजें मैं बच्चों से भी सीख लेता चलो चलो नहीं नहीं सही है कहाँ पे इसमें इसकी बात कर रहे साइक्लोहेक्साइल मिथाइल वही लिखने चाहता था एल रहेगा साइक्लोहेक्साइल मिथाइल बता रहा हूं ये बेटा नियो ग्रुप है और उसमें पेंटेन है और इसमें एम है तो पहले एम आएगा मिथाइल नियोपेंटाइल ईथर इसका कॉमन नेम मिथाइल नियोपेंटाइल ईथर पी पी नियो नहीं लिखते पी और एम में पहले क्या आता है हाँ तो मिथाइल नियोपेंटाइल ईथर इसमें ये टर्शरी है तो पहले ये लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर हाँ इसमें बी आएगा ना पहले बेटा ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है 1 2 3 4 तो टर्शरी ब्यूटाइल फिर इथाइल हाँ सॉरी हाँ यहां टर्शरी ब्यूटाइल बराबर ये इथाइल चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड इनटू ब्रैकेट नाइट्राइल उसमें लिखो सफिक्स IUPAC सफिक्स नाइट्राइल बेटा तूने सब कुछ लिखा भी नहीं मालूम है मुझे शांति से बैठ नाइट्राइल कॉमन कॉमन या प्रीफिक्स साइनो प्रीफिक्स लिखो तो भी चलेगा बेटा साइनो लगता है एग्जाम्पल पर कौन सा वर्ड देखो क्या फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन लगा सकता हूं हाँ तो हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड बराबर तो फर्स्ट नंबर कार्बन से लगेगा ध्यान से देखो जब इसका कॉमन नेम करो ना तब इसको काउंट नहीं करते इसको बोलते हैं साइनो इसको क्या बोलते हैं मिथाइल साइनाइड क्या हुआ फिर से बोल बट IUPAC करते समय इसको नंबर 1 देना है तो ये 1 ये 2 ये होगा इथेन नाइट्राइल क्योंकि नाइट्राइल में कार्बन काउंट नहीं होता तो फंक्शन ग्रुप का कार्बन कॉमन नेम में काउंट नहीं होता क्योंकि जब आप बोलते हो ना साइनो
तो साइनो बोलते ही CN काउंट हो गया, बट IUPAC में क्या बोलना है, नाइट्राइल। तो देखो दोनों में एक कार्बन चेंज आ जाएगा, इसमें है मिथाइल साइनाइड, एक और हो सकता है बेटा साइनोमीथेन, ये भी सही है। और IUPAC क्या होगा, इथेन नाइट्राइल, वन है तो चलेगा। तो पहले 4-5 एग्जांपल ध्यान से करोगे तो बाकी समझ जाओगे। बोलो इसका कॉमन नेम, इथाइल साइनाइड या साइनोइथेन, दोनों मत लिखो, एक ही लिख लो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह बेटा कि कॉमन नेम में और IUPAC में कार्बन का डिफरेंस आता है। कॉमन नेम लिखते समय आप 2 कार्बन काउंट करते हो, इसको साइनो बोलते हो, और IUPAC में होगा बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसका कॉमन मत करो, सीधा IUPAC शुरू करो, चलो। थ्री मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, डन। अच्छा ये भी वो वाली बात हो गई, कोई एक साइनाइड काउंट नहीं होगा तो तीनों को मत करो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। मतलब होता है कार्बन। तो देखो कार्बोनाइट्राइल, कार्बो आल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार लिखना पड़ेगा, कार। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो याद रखना है ना। चलो ये भी किया हुआ है हमने। वन टू थ्री फोर फाइव, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। चलो ये घर पे ट्राई करो, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जल्दी देखो। ये बेटा नियोपेंटाइल हो जाएगा, नियोपेंटाइल साइनाइड, नाइट्रो NO2, एकदम सिंपल है, 3-4 एग्जांपल में खत्म कर देंगे।
क्या इसमें हाइड्रोजन लगा सकते हैं? नहीं। तो बेटा ये बस आप बोलते जाओ, नाइट्रोमीथेन बोलो तो, नाइट्रोइथेन, बस करो चलो। हाँ मतलब ये कौन सा था? हाँ 172, 173, इसका बेटा कोई सफिक्स है ही नहीं। मजेदार बात ये है, देखो इसको हम मेन चेन में भी नहीं गिनते। अब ये हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, है ना, ये जूनियर ग्रुप है। इसको मेन चेन में काउंट ही मत करो, यहां से नंबरिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी बना लो। क्यों? अरे वही लोएस्ट नंबर रूल करके आपको तो नंबरिंग देनी है ना, जहां एनो को जूनियर ग्रुप पे कोई सफिक्स है ही नहीं। चलो ये स्ट्रक्चर लिखो, घर पे ट्राई करो। 177 हो गया ना? हाँ बस, क्या मालूम। अरे तो क्रॉस થઈ ગયો બધું, अचीव कर देते हैं सब सारे। चलो डन जी। मिथाइल कैसे? यस बेटा। चलो आगे लिखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलाइड, 2 नाइट्रोप्रोपेन। तू जो एम और एन कर रहा है ना वो यहां आएगा, देख 3 मिथाइल 3 नाइट्रो, तो एबीसीडी के हिसाब से यहां लगाना। चलो ये होगा। देखो हेलोजन ग्रुप में भी बेटा सिर्फ प्रीफिक्स है, कौन सा? हेलो। लिखो प्रीफिक्स। चलो इसका नाम बताओ। क्लोरोमीथेन, शाबाश। ब्रोमोइथेन, बेटा इसमें नाम के आगे ही लगेगा, इसका प्रीफिक्स ही है हेलो, इसका कोई सफिक्स है ही नहीं। चलो करते रहना। घर पे चलो जल्दी ड्रॉ करो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमने आगे बहुत की हुई है, डबल बॉन्ड में और हेलोजन में।
हो गया भाई? तो जल्दी करो जल्दी। सॉरी, कौन सा कीड़ा है? कीड़ा नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होगा ना ये। हाँ, इसलिए वो शॉर्ट में भी ऐसा बोलते हैं, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। वो केमिस्ट्री नहीं होता दवाई छांटने वाला, तो उसमें यूज होने वाला कंपाउंड। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं होता, उसमें यूज होने वाला है बहुत सारे कंपाउंड में से एक कंपाउंड। चलो 189 हो गया। हाँ, ऊपर नीचे है ये, 1 2 3 4 ऐसे। चलिए और लिखिए, गिव गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ये 189 था ना, 190। हाँ, स्टार करके लिखिए, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। गिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। मैं नाम बोल रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है। मैं एक ही बार बोलूंगा बेटा, टाइम वैसे भी खत्म हो रहा है। हाँ भले, तो भी चुपचाप से लिखो, और जिनको नहीं लिखना हो शांति से बैठो, दूसरों को लिखने दो। 1 इथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल। 1 इथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल। वन 191 आया ना, 191। 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन टू ऑल। हाँ, और दो नाम के बीच में 4 5 लाइन छोड़ देना, तो स्ट्रक्चर उसके नीचे ड्रॉ कर सको। 192 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट 193 2 कार्बामोइल, 2 कार्बामोइल है, हूं मत तो टेबल में लिखा है, पहली बार सुन रहे हो क्या? 2 कार्बामोइल मोबाइल, 2 कार्बामोइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट ब्यूटवानिन थ्रियाइन, ब्यूटवानिन थ्रियाइन। नेक्स्ट 5 एमिनो, 5 एमिनो 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन। नेक्स्ट 2 फॉर्माइल प्रोपेन 1 2 3, 2 फॉर्माइल प्रोपेन 1 2 3।
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट 4-aminomethyl, 4-aminomethyl, 2-ethyl, 2-methyl, butanol, next 3-hydroxy 4-methyl, 3-hydroxy 4-methyl, pent 4-enal, pent 4-enal, next 3-ethinyl, 3-ethinyl, ethinyl, ETHENYL, 3-ethinyl penta-1,3-diene, penta-1,3-diene, 3,7-dimethyl, 3,7-dimethyl octa-1,3,6-triene, octa-1,3,6-triene। अगली क्लास में ना फेयर बुक चेक किए बिना मैं क्लास में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि जिनको पढ़ना नहीं है उनको क्लास बेटा आने का ही नहीं। कोई बात नहीं, घर पे बैठो, ऑनलाइन लेक्चर एंजॉय करो। सुन लो, तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ IUPAC के कोच और शानदार क्वेश्चन करके टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक बात, कल ट्यूसडे है, तो कल दोपहर को 3 बजे 12th सॉल्यूशन चैप्टर के लिए मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म करेंगे उसमें भी। चलिए बाय बाय।